नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है मालिनी छंद। संस्कृत में जो मालिनी छंद है उसका लक्षण क्या है और उसका उदाहरण क्या है। लक्षण को संस्कृत में याद करना है आप लोगों को और उसका उदाहरण भी संस्कृत में याद करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक लक्षण लिखा है मैंने ग्रीन कलर से, रेड कलर से उदाहरण लिखा है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और बार बार पढ़ करके इसको याद कर लीजिएगा। अब इस वीडियो में आपको मैं लक्षण को पढ़ना सिखाऊंगा और उसका क्या मतलब होता है ये समझाऊंगा। और जो भी लक्षण में बात कही जाएगी उस बात को हम उदाहरण में देखेंगे कि वो बात उदाहरण में सही ठहरती है या नहीं। चलिए, मालिनी छंद किसे कहते हैं? लक्षण है नन्मयुतेयं मालिनी भोगिलोके। नन्मयी, अगर आपको इसको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है, याद करने के लिए पहला पढ़ना आना चाहिए, सही से पढ़ना आना चाहिए। तो नन्मयी युतेयम, नन्मयी युतेयम मालिनी भोगिलोके। यहाँ पर कॉमा लगा रखा है मैंने। इस कॉमा का भी मतलब आपको मैं समझाने वाला हूं। फिलहाल आपको पढ़ना आ गया है। अगर पढ़ना आ चुका है तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। नहीं आया है, फिर से बता रहा हूं। नन्मयी युतेयम, नन्मयी युतेयम, नन्मयी युतेयम मालिनी भोगिलोके, नन्मयी युतेयम मालिनी भोगिलोके। ये है मालिनी छंद का लक्षण। तो बच्चों देखना है, नन, न, न, म, य, ये जो 5 अक्षर हैं। पहला अक्षर न है, दूसरा अक्षर न है, तीसरा अक्षर म है, चौथा अक्षर य है, पांचवा अक्षर य है। तो इनसे गण बनते हैं। मतलब मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में नगण होना चाहिए, नगण होना चाहिए, मगण होना चाहिए, यगण होना चाहिए, यगण होना चाहिए। पुनः एक सवाल, 2-3 दिन तक मैं छंद ही पढ़ा रहा हूं आपको। अगर 5 गण हैं तो प्रत्येक छंद में 5 गण हैं तो वर्ण कितने होंगे? 15 होंगे, क्योंकि प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो अगर आप मालिनी छंद के उदाहरण में भी प्रत्येक पंक्ति में वर्ण अक्षर गिनेंगे तो 15 निकल जाएंगे। तो 15 जो वर्ण होंगे उसमें गण कैसे होना चाहिए? नगण होना चाहिए। पहला गण नगण होगा, दूसरा गण भी नगण होगा जैसा कि आपको सूत्र में दिख रहा होगा, तीसरा मगण होगा, चौथा यगण होगा, पांचवा यगण होगा। एक बात तो क्लियर होगी कि कौन सा गण क्रम, गणों का क्रम क्या रहेगा, ये क्लियर हो गया। मालिनी छंद में आपको लिखना है, इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे। क्रमशः गण इस प्रकार से होंगे, जैसे नगण होगा, नगण होगा, मगण होगा, यगण होगा, यगण होगा। अब ये गण होगा, ये गण होगा, आपको याद तब होगा जब आपने संस्कृत में लक्षण को याद कर लिया। बस एक लाइन का लक्षण याद कर लीजिए, नन्मयी युतेयम मालिनी भोगिलोके। अब मैंने सारे अक्षर तो समझा दिए। मालिनी, भोगिलोके का मतलब समझाता हूं। भोगी का मतलब होता है बच्चों 8। अगर मैं कहीं पर लिखना भी चाहूं, भोगी का मतलब यहां पर क्या होता है? 8 होता है। भोगी का मतलब क्या बताया मैंने? 8। भोगी का मतलब आपको मैं अगर बताना चाहूं तो भोगी का मतलब होता है 8। ठीक है। और आपको लोक का अर्थ बताना चाहूं, इसका मतलब होता है 7। तो
आपको कहने का, मैंने बोला कि प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे, तो बच्चों 8 में और 7 में यति होगा। भोगी का मतलब याद कर लीजिए, भोगी का मतलब 8 है, लोक का मतलब है 7, तो 8 और 7 में यति होगा। तो कैसे होगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। आपको भोगी समझा दिया मैंने, आपको लोक समझा दिया। तो पहला भोगी है तो 8 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में मैंने कॉमा लगा रखा है। यही काम हमको अभी लक्षण में करने हैं, सॉरी उदाहरण में भी करना है। तो कॉमा कहां पर लगा दिया, 8 वर्ण है, 8 वर्ण में कॉमा लगा दिया। कॉमा का मतलब भी रुकना होता है, और इसके बाद जो वर्ण होंगे वो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्रम समझ गए आप। भोगी लोके का मतलब होता है 8 और 7 में यति होता है। यति का मतलब विराम होता है। अगर हम विराम, अल्प विराम का चिन्ह नहीं भी लगाएं तब भी हमारा वहां पर रुकना जरूर होता है। देख लीजिएगा, एक बार और पढ़ रहा हूं, क्या हम 8 में रुक रहे हैं नहीं रुक रहे, आप देख लीजिएगा। आपको भी जब पढ़ेंगे तो रुकना है। नन्मययुतेयं, रुका, मालिनी भोगी लोकै। क्लियर। चलिए, मालिनी छंद का लक्षण आपको याद हो गया। मालिनी छंद के लक्षण का हिंदी में आपको मालूम हो गया कि इसमें 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 में यति होता है, नगण होता है, नगण होता है, मगण होता है, यगण होता है, यगण होता है। अब हमको उदाहरण में जाना है। जितनी बात मैंने लक्षण में कही वो सारी की सारी बात उदाहरण में दिखनी चाहिए। पहले उदाहरण को पढ़ लेते हैं, आपको भी इसको याद करना है। उदाहरण है मालिनी छंद का उदाहरण, यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। सरसिजम अनुविद्धम सैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिकं मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। तो आपको पहला स्टेप उदाहरण में बता रहा हूं, आपको 8 और 7 में रुकना है। तो ये काम कर लीजिएगा, 3 बार आप उदाहरण को पढ़िएगा। उदाहरण को पढ़ते वक्त आप ये ध्यान में रखिएगा, आपको 8 वर्ण जहां पर होंगे वहां पर थोड़ा सा विराम करना है, रुकना है। मैं यहाँ पर कॉमा भी लगा सकता हूं, लेकिन बिना कॉमा के आपको रुकना है। अब मैंने अगर कॉमा गलत जगह लगा रखे हैं, आप इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये कॉमा होना चाहिए 8 वर्ण के सामने। वैसे बार बार कॉमा तो लगाएंगे नहीं, ये कॉमा अभी हट जाएगा। फिर भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि भाई मालिनी छंद में वहां पर जहां पर 8 वर्ण होंगे, 8 वहां पर विराम होगा पढ़ते वक्त भी। एक बार और कोशिश करें। सरसिजम अनुविद्धम, रुका, शैवलेनापि रम्यम, रुके, मलिनमपि हिमांशो, रुके यहाँ पर, लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिकं मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। चलिए, अब हम जो लक्षण में हमने बात कही थी वो यहाँ उदाहरण में देखने हैं। 15 वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 वर्ण है। एक बात हमारा यस हो गया, ओके हो गए हम। अब 7 में यति है, ये तो आपको मैंने पढ़ते वक्त भी लगा दिया, कॉमा भी लगा दिया, दूसरे पॉइंट में भी ओके हो गए। अब तीसरे पॉइंट में ये गणों का समूह होना चाहिए, नगण नगण मगण यगण यगण होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं गण कैसे करना है। आपको मालूम है, कल रोज आप सीख रहे हैं, प्रतिदिन आप सीख पा रहे हैं, आपको बताया। देखिएगा, 100 में कौन सा होगा, लघु या गुरु? लघु होगा। 100 सिंगल है ना, तो 100 क्या होगा, लघु। लघु को कैसे दिखाते हैं, एक डंडे से। रॉ को कैसे दिखाते हैं, रॉ क्या है, लघु है, एक ही डंडे आएगा। सी
सी में भी लघु होगा क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। इसको कहते हैं बच्चों नगण। ये जो नगण में क्या होता है, तीन के तीन लघु होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला गण जो बना मेरा नगण बना, ये खुद बनाना है आपको, अक्षरों को पहचानना है, लघु दीर्घ लिखना है। तो नगण माने नस्ल होता है, तो नगण इस तरीके का होता है। नगण में तीन के तीन लघु होते हैं। और अब देखिए दूसरा भी नगण होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है नगण में तीन के तीन ऐसे ही डंडे आएंगे। तो जौ की बात आई, जौ में क्या है, एक मात्रा वाला है, लघु है। मौ कैसा है, लघु है। नू कैसा है, लघु है। ठीक है ना। जैसा कि आपने देखा पहला भी नगण है, दूसरा भी नगण है, पहला नगण है, दूसरा नगण है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब तीसरा क्या होना चाहिए, मगण होना चाहिए। अब ये देखना है कि मगण है या नहीं है। चलिए, वी है, वी छोटा है, लेकिन अगला अक्षर जो ध है ना वो संयुक्त है, उसकी वजह से जो वही है वह गुरु बन चुका है। अगर कहीं पर आपको डाउट होता है पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर नहीं पूछेंगे कभी नहीं आएगा, पूछना जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं। तो जो वी है, वी के लिए वी जो है गुरु है, गुरु को हम इस तरीके से दिखाते हैं। अब धौ की बात आती है, धौ के ऊपर विंदा भी है, इसलिए यह भी जो होगा गुरु होगा। ठीक है ना। इसका भी अस्य, आई की मात्रा है, ए की मात्रा होता तब भी गुरु होता, आई की मात्रा है तब भी गुरु है। ठीक है ना। तो ये भी से की जगह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो एक नई जानकारी आपको मिल चुकी है। मगण में तीन के तीन गुरु होते हैं। मगण ऐसा ही होता है, तीन के तीन गुरु दिख रहे हैं आपको। मगण, अगर गण सीखोगे, मगण से बनता है शब्द मातारा। तो मातारा में तीन के तीन क्या होते हैं, गुरु होते हैं। नगण में तीन के तीन लघु होते हैं, मगण में तीन के तीन गुरु होते हैं। ये अगर गण से कोई सवाल बनता है किस गण में तीन के तीन वर्ण लघु होते हैं, उसका उत्तर होगा क्या। किस गण में तीन के तीन वर्ण गुरु होते हैं, उसका उत्तर भी यहाँ पर है। क्लियर है। चलिए, अब मगण भी हो गया बच्चों। अब हमारा यगण और यगण दो देखने हैं हमने, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रहे, आप, मैं तो ये आगे लिख रहा हूं, आप शब्द के ऊपर ही लिख दीजिएगा इसको, ताकि आप समझने में आपको और सरलता आएगी। बिगर आपकी पेन चले ये समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना। तो स तक पहुंच गए थे हम। अब हमारा बचता है वो कहां पर, वो के लिए कौन सा आएगा, वन आएगा। ठीक है। ले के लिए लौ में एक ही मात्रा है, तो इसमें दो आ जाएंगे, यानी कि गुरु आ जाएगा, आएगा ना। ना में आ की मात्रा है, तो ये भी गुरु आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये भी एक गण बन गया, क्योंकि तीन अक्षरों का एक गण बनता है, तीन वर्णों का एक गण, ये भी गण बन गया। लेकिन ये कौन सा गण है, क्या आपको मालूम है, ये यगण है। यो मतलब यमाता। यमाता में पहला लघु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु। अब हमारा लास्ट वाला गण बनना है यगण। अब यगण ऐसा ही बनेगा, सेम बनेगा। ठीक है ना। चलिए, अब कहां पर पहुंचे थे हम, इधर से। तो यहां पर जो है पी जो है वह सिंगल है, छोटी ई की मात्रा होने के कारण लघु होगा। अब रॉ की बात आ गई है। रॉ कैसा होगा, रॉ तो सिंगल है, लघु होना चाहिए, लेकिन अगला अक्षर जो है संयुक्त दिख रहा है, मौ में यो लगा है, तो इसके कारण रॉ क्या हो गया, हमारा गुरु हो चुका है।
बहुत समझने का, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। गणित जैसा है ये, संस्कृत जो है गणित जैसे ट्रिक से सीखनी पड़ती है। अब लास्ट अक्षर बचा है हमारे पास यो। यो के ऊपर बिंदा है इसलिए 2 हो जाएगा। अगर यो के ऊपर कुछ भी बिंदा नहीं होता तो एक डंडे से दिखाते, तो हम इसको अब गुरु मानन है क्योंकि यो के ऊपर बिंदा है। तो बच्चों देखिएगा, हमने एक शर्त रखी थी लक्षण में कि प्रत्येक चरण में नगण होना चाहिए, नगण होना चाहिए, मगण होना चाहिए, यगण होना चाहिए, यगण होना चाहिए। 8 और 7 में यति होने चाहिए। सारी बात हमारी क्लियर हो गई है। प्रस्तुत उदाहरण में 15 वर्ण है, 8 और 7 में यति है। पहला, प्रत्येक चरण में पहला नगण है, दूसरा नगण है, तीसरा मगण है, चौथा यगण है, पांचवा यगण है। इस प्रकार से प्रस्तुत उदाहरण में मालनी छंद है। मुहर लग चुकी है कि इसमें मालिनी छंद है। अब मैं मुहर तो पहली पंक्ति में लगा रखी है, अब दूसरी पंक्ति में आप मुहर तभी लगाएंगे जब सारी की सारी बातें इसमें आ जाएंगी। आप लिख लीजिएगा, लक्षण भी उदाहरण भी आप प्रैक्टिकल करिएगा। दूसरी पंक्ति में ऐसा ही ठहरना चाहिए। दूसरी पंक्ति में भी 15 वर्ण होना चाहिए, 8 और 7 में यति होना चाहिए। गणों का समूह इसी तरीके का, नगण होना चाहिए, नगण होना चाहिए, मगण होना चाहिए, मगण यगण होना चाहिए, यगण होना चाहिए। तीसरी पंक्ति में भी यही नियम लागू होना चाहिए, चौथी पंक्ति में भी यही नियम लागू होना चाहिए। तब जाकर के आप कहेंगे ओके, अन्यथा नहीं। पहली पंक्ति का तो ठीक हो गया। तो इस उदाहरण में मालनी छंद है, क्यों है, सारी बातें आप समझ गए हैं। तो एक बार पुनः सार रूप में मालनी छंद का लक्षण और उदाहरण। लक्षण है नन्मययुतेयं मालनी भोगिलोके। इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं तथा 7 पर यति होता है। प्रत्येक पंक्ति में क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण और यगण होता है, उसे मालनी छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण है सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इयमधिकं मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। चलिए अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपने 10 छंदों में से कौन कौन से छंद पढ़ लिए हैं और कौन कौन से छंद आपको और पढ़ने हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहीं पर भी दिक्कत आई हो मालनी छंद सीखने में तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लक्षण और उदाहरण आपको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है और उसका मतलब भी समझना है। याद कर दिया, मतलब समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। तो मैंने इसको 15-16 मिनट लगा रखे होंगे, आप 15-16 मिनट और दे दीजिए इसके लिए, अगर अच्छे से सीखना है। आप सोचते हैं ना 5 ही मिनट में आ जाता, ऐसा कोई दवाई नहीं बनी है। और जिस दिन बन जाएगी तो पहले हम खुद यूज कर लेंगे। वैसे ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि एक बूंद मतलब 1 मिनट में इसको पी लिया जाता और ये याद हो जाता। मैं कह रहा हूँ 15-16 मिनट में मैं आपको समझा पाया हूँ। आप 15-16 मिनट फिर लगाइए इसमें, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और 15-16 मिनट उसके बाद लगा दिए तो जिंदगी भर समझ में आ जाएगा। और आप तो बच्चे हैं, इसको बहुत अच्छे मीठे शब्द ध्वनि से आप इसको याद कर सकते हैं। करिएगा, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। अगर अभी याद कर दिया, भविष्य में नौकरी भी लग जाएगी तो बहुत काम आएगा आपका ये, और वैसे तो काम आना ही है। चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ इसको शेयर करेंगे। हो सके तो इस वीडियो से सीख के अपने साथियों को भी सिखाएंगे। 10 को ना सिखाए, एक ही को सिखा दीजिए। जो आपने इस वीडियो में सीखा उसको एक साथी को सिखा दीजिए।
कॉपी में लिख करके देखो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट होता है। चलिए अगली वीडियो में अगला टॉपिक के साथ आपके सम्मुख रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।